दोस्तों, काफ़ी लोगों ने ये मेरे से पूछा कि सर आप ऐसे कैसे घूम लेते हैं कि सस्ते में, और कैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए हैं जो इनिशियली अपने यहाँ घूमना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा इशू होता है सर वीज़ा नहीं मिलते, और वीज़ा में इतना एजेंट से बात करनी पड़ेगी, उसको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, ये सब सारी चीज़ें। तो सर इस सब चीज़ों में हमें डर जाते हैं कि यार वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ से वीज़ा लूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूं, मेक माई ट्रिप आप सभी जानते हैं, जो कि एक वेबसाइट है जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि फ़्लाइट हुआ, होटल हुए, हॉलीडे हुआ, बस हुआ, कैब हुआ, ट्रेन, होम विला, और कुछ गिफ्ट कार्ड वगैरह भी वो प्रोवाइड करवाता है। अब मैं आपको नई चीज़ बताता हूँ, उन्होंने एक नया चीज़ ऐड किया है वीज़ाज़ का। वीज़ा के अंदर ओनली मेक माई ट्रिप जो वीज़ाज़ प्रोवाइड करवाती है वो ओनली टूरिस्ट वीज़ा होते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं होते हैं। खाली हम यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा की बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे कहाँ कहाँ के वे वीज़ाज़ प्रोवाइड करवाता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट अमीरात का है, थाईलैंड का है, सिंगापुर का है, मलेशिया का है, श्रीलंका का है, वियतनाम का है, और कंबोडिया का है। आप देख लीजिए, इसमें प्रोसेसिंग टाइम भी लिखा हुआ है और प्राइस भी लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स का। इसमें क्या होगा कि आप अगर यूनाइट या दुबई और ये गल्फ़ मिडिल ईस्ट में आप जाना चाहते हो तो उसके लिए है, उन लोगों के लिए। आपको ये मैं बता दूं कि इसमें आपको पहले तो डेट सेलेक्ट करनी होगी, जिस भी डेट को जा रहे हो। मान लो आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो आपने चूज़ किया 1 अगस्त, और वापसी आना है 30 डेज़ का वीज़ा आपको है, लेकिन आपको 29 का 1-2 दिन पहले का ही आप वीज़ा सेलेक्ट कीजिए या डन कर दीजिए। अभी देख लीजिए, मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, और ट्रैवलिंग डेट कितने लोग जा रहे हैं, आप एक ट्रैवलर तो एक तो अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में ये देखिए, आप प्राइस भी आ गई, डे स्टे सिंगल एंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आपको एंट्री करना होगा, अगर आपने एग्जिट कर दी तो वापस नहीं जा सकते। जिसका फ़ीस जो है मेक माई ट्रिप की वो ओनली 5,800 रुपये है, और इन्होंने साफ साफ भी लिखा हुआ है करंटली वी प्रोसेसिंग टूरिस्ट वीज़ा ओनली, नॉट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। और इसका प्रोसेसिंग टाइम भी लिखा हुआ है 5 से 8 दिन का नॉर्मल वो टाइम लेते हैं, और 5,800 रुपये वो लेते हैं। ये 30 डेज़ वीज़ा की प्राइजेज़ है। आपको अर्जेंट चाहिए, 2 से 3 दिन में चाहिए, तो उसकी फ़ीस 6,750 रुपये है। और अगर आपको 30 डेज़ का मल्टीपल, आपको जाना बार बार जाना आना पड़ रहा है अगर 30 डेज़ के अंदर, तो उसकी प्राइस आपको है 16,400 रुपये सिंगल एक ट्रैवलर की। और उसके बाद में जो प्राइस आती है वो आपकी आती है 90 डे स्टे सिंगल एंट्री। ये वीज़ा वो लोग जाते हैं जो मोस्टली जॉब सर्चिंग के लिए जाते हैं और उनको लॉन्ग स्टे करना होता है। 90 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा है जिसकी फ़ीस 16,600 रुपये है। और ऐसे ही अगर आप 90 डेज़ का मल्टीपल वीज़ाज़ लेना चाहते हो, 37,500 रुपये आपको लगेगा। इसमें कुछ नहीं है, ये सब आप जो भी ऑप्शन, जैसे मान लीजिए आपने 5 से 8 दिन में नॉर्मल चाहिए, 5,800 रुपये लगेंगे। आपने डेट सेलेक्ट कर ली, आप उसके बाद में कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू के बाद में इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पासपोर्ट का अपना जो अपलोड, जो कलर्ड फ़ोटो साइज़ कॉपीज़ हैं वो आपको अपलोड कर देनी है, लेकिन मेक श्योर आपका पासपोर्ट वैलिड 6 मंथ्स के लिए वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर आपका एक्सपायर हो रहा है और आपका 3 महीने 5 महीने 29 दिन भी बचे हैं तो वैलिड नहीं होगा। इसमें आपको वो पासपोर्ट की बैक साइज़ की और फ्रंट की आपको इमेज फ़ोटो खींच के डालनी है, एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद में कीप ऑल डॉक्यूमेंट कीप अपलोड कर देना है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ डाउट है तो उनका टोल फ्री नंबर है, आप उनसे हेल्प लीजिए, वो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे कि वीज़ा प्रोसेसिंग में इस स्टेप पे हूँ, मैं आगे कहाँ जाऊँ, क्या करना है। अब जैसे आप इसको अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वैसे वैसे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट हार्ड बिफोर प्रोसीडिंग, तो ये आपको करना है। फिर उसके बाद में आपको लास्ट में अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन होने के बाद में आपका फ्रंट और बैक साइड पासपोर्ट की आपको ये चीज़ें आपको डालनी है। ठीक है, मैं इसको अभी बैक कर रहा हूँ, इसकी फॉर नाउ। ठीक है, और उसके बाद में अपन चलते हैं वापसी अपन यूएई वीज़ा। ये यूएई का हो गया। ऐसे ही सेम आपको तो थाईलैंड के लिए करना है। थाईलैंड के लिए आप चूज़ कर लीजिए कहाँ जाना चाहते हैं, और अपनी डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 1 महीने के लिए किया है, 7 डेज़ के लिए किया है, तो जो भी आपको डेट चाहिए, जैसे 1 अगस्त से मैं 29-30 दिन का डालता हूँ, तो अगर आप सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा फ्री फ्रेश। इसमें कुछ नोज अवेलेबल वीज़ा बता रहा है, मैं हो सकता है 15 दिन का देते हों, वो मैं बता देता हूँ आपको। 15 दिन का देखिए, ओनली 15 दिन, 15 डे सिंगल एंट्री,
13 डेज़ के लिए वैलिडिटी होगा, 1499 रुपये लगेंगे। वर्किंग डेज जो है 3 से 5 डेज़ आपको इसमें लगेंगे। और सेम प्रोसेस आगे जो आप कर रहे हैं वो सेम प्रोसेस आगे होगा। अपलोड नाउ करेंगे तो वो आपका वीज़ा का फ्रंट एंड लास्ट पेज मांग लेगा और आपका एक फ़ोटोग्राफ मान लेगा। ऐसे ही थाईलैंड का हो गया, ऐसे सिंगापुर का हो गया। सिंगापुर का भी बहुत सी है, आप डेट अपनी सेलेक्ट कर लीजिए और कोई इश्यू नहीं है। जितने दिन का आपको वीज़ा चाहिए उतना दिन का आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब देखिए 30 डे स्टे मल्टीपल एंट्री, ये है 2190 रुपये है। वर्किंग टाइम आपका लगेगा 7 से 10 दिन। ये मल्टीपल एंट्री देता है सिंगापुर में। और हाँ, जो लोग थाईलैंड के लिए जा रहे हैं, थाईलैंड वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि टिल अक्टूबर 2019 तक आपको वीज़ा ऑन अराइवल है और वो भी फ्री है। आपको कोई उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप जाने से पहले कंफर्म कर ले, मेक श्योर। बट यहाँ पे अभी वो फ्री है, वीज़ा फ्री है। अभी वीज़ा इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। सिंगापुर का मैंने बताया, ऐसे ही सेम मलेशिया का है। आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो डेट आपको सूटेबल हो उस डेट का आप चेक करके अपना आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। फ़्लाइट हैं, फ़्लाइट बहुत काफ़ी सस्ती हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको फ़्लाइट से भी। देखिए 30 डेज़ मल्टीपल एंट्री 3199 रुपये का आपका मलेशिया का आपको मलेशिया का आपको वीज़ा मिल रहा है। इसमें एक्स्ट्रा किसी कोई दलाल को या किसी को कुछ करना है, सिंपल है, घर बैठे आपको वीज़ा मिल जाएगा। सेम प्रोसेस श्रीलंका का है। श्रीलंका में भी आप अपना डेट सेलेक्ट कीजिए और कब जाना है, कब से कब तक जाना है, और हो गया आपका वीज़ा का प्रोसेस पूरा। डन कर दीजिए। आपको कितने लोग जा रहे हैं वो डन कर दीजिए। इसमें साफ लिखा है 30 डेज एंट्री वैलिडिटी 180 डेज़ की है। इट मीन 180 डेज़ के अंदर आप जा सकते हैं। ये है डबल एंट्री वीज़ा, मतलब एक बार जाना और एक बार आना, एक बार और फिर जा के आ सकते हैं। जो लोग मालदीव जाते हैं तो इसका वो यूज़ करते हैं। सेम वही आगे का प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं अपन वियतनाम। वियतनाम में भी सेम वही है। ये आपको डेट सेलेक्ट करना है, कितने दिन का आपको वीज़ा चाहिए। मान लो 15 दिन का चाहिए तो आप 15 दिन का आप ले सकते हैं। ये 15 दिन का वीज़ा 30 डेज़ के लिए वही प्राइस आ रहा है। सब कुछ सारी चीज़ें आ रही हैं। और इसमें आप वैसे ही कंबोडिया का है तो इसमें सारा आपको प्रोसेस दे है। 3 स्टेप्स हैं, सिंपल हैं। नो ट्रेडिशनल एम्प्टी ब्लॉक, ये सब देख लिए आप, ये पढ़ लेना। रीजन 1 स्टेप प्रोसेस सारी चीज़ें लिखा है। 19 इनका जो अप्रूवल का रेट है 99.99% है। और अकाउंटेड इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। और बहुत सारे लोग एग्जिस्टिंग वी लोग जिन्होंने बनवाया है उनके आप ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे ये योगेश जी हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। इसके अलावा अगर जो लोग अभी बैंकॉक, थाईलैंड, इधर का वीज़ा फ़्लाइट के बारे में बताओ, इतनी चीपेस्ट फ़्लाइट है। जैसे मैं अभी जयपुर से बात कर रहा हूँ, जयपुर से मुझे सितंबर में जाना है तो सितंबर आप 1 वे का टिकट लीजिए। मेरा कहना है जैसे अब जयपुर से बैंकॉक का टिकट लेंगे सितंबर का, ओनली एयर इंडिया है जो ये है जयपुर जाएगी, कलकत्ता जाएगी, कलकत्ता से फिर ये बैंकॉक जाएगी। ओनली आप 7,165 रुपये में। नेक्स्ट स्टेप अपन करेंगे तो इनका प्रोसेसिंग फी 800 या 900 रुपये जुड़ जाएगा। इसी तरह से मैं इसको आगे प्रोसेस कर देता हूँ। ये देख लीजिए आप चीपेस्ट प्राइस, आप जो अपनी चॉइस की विंडो सीट लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद में बहुत सिंपल है, ये देखिए प्रोसेस करेगा। अभी आप ATM डेबिट कार्ड से किसी प्रोसेस आप कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें ये बता देगा। 7,000 मतलब 8,000 रुपये के अंदर आपको रिटर्न फ़्लाइट सिंगल वे मिल रहा है। रिटर्न नहीं है, ये सिंगल फ़्लाइट है जो जिसमें आप ले सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। तो 7,000 में जाना हो, साथ में अप्रोक्स 14,000 में आपको रिटर्न फ़्लाइट मिल रही है जयपुर टू बैंकॉक। उससे बढ़िया क्या चाहिए। रही बात एकोमोडेशन की, वो एकोमोडेशन आपका ओनली हॉस्टल लीजिए आप, 500 से 700 रुपये में हॉस्टल मिल जाता है। डेली के खाने का खर्च 3 टाइम का आएगा आपको 500 रुपये मैक्सिमम। तो आप 7 डेज़ अपना ट्रिप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। आप सिंगापुर जाएँ या मलेशिया जाएँ या फिर आप बैंकॉक जाएँ तो आगे नेक्स्ट स्टेप कंबोडिया भी जा सकते हैं। एक राउंड में 2-3 कंट्रीज़ हो जाएंगे। तो आप अपना इसमें वो कर सकते हैं। जब भी आपको ये अगर आप ट्रैवलर हैं और आपका घूमने की इच्छा है तो डोंट वरी, आप घबराएं नहीं। मैं 100% श्योर कहता हूँ कि घूमने के लिए पैसा नहीं है, पैसा सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका मन होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए। मुझे घूमना है, कैसे घूमना है वो हम आपको बताएंगे, आपकी सेवाओं में तत्पर रहेंगे। सबसे बड़ा एम है घूमना। कैसे घूमना वो अब आप पे डिपेंड करता है। पैसा लगता है, ऐसी बात नहीं है कि फ्री में घूमना होता है। जो बजट ट्रैवलर्स हैं वो जानते हैं कि पैसा क्या अहमियत है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम घूम नहीं सकते। बहुत आराम से घूम सकते हैं, बहुत कम खर्च में घूम सकते हैं और अच्छे से घूम सकते हैं, बशर्ते आपका मन होना चाहिए कि नहीं मुझे घूमना है, मैं भी एक ट्रैवलर हूँ।
आप कहीं एक छोटे से शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, ढाणी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, डोंट वरी, ये आज वर्चुअल वर्ल्ड है, जियो का सिम है, सब जगह मिल जाता है इजीली। इंटरनेट का बेस्ट यूज़ कीजिए। आपको पता भी होना चाहिए कि मैं कैसे ट्रैवलिंग करना हो, किसी एजेंट या किसी और थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल आपको वहाँ पे अपने मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और उसके अंदर अपना मेक माई ट्रिप का ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना लॉगिन कीजिए, सिंपल है। और उसके बाद में आप फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग सारे आप कर सकते हैं। बस इसके अलावा और भी चीपेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा मेक माई ट्रिप का ही मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आप दूसरे ऐप्स के थ्रू, जैसे मान लीजिए 7,000 रुपये के अंदर अगर जयपुर से बैंकॉक जाने का किराया 7,000 है प्लस 900 रुपये और 8,000 रुपये है, तो इसका मतलब ये नहीं है मेक माई ट्रिप सस्ता दे रहा है। आप उसकी जैसे कौन सी फ़्लाइट जा रही है, जैसे सपोज दैट एयर इंडिया की फ़्लाइट जा रही है, तो आप एयर इंडिया की वेबसाइट पे विजिट कीजिए और देखिए कि क्या एयर इंडिया में उससे ज़्यादा काट रहा है या मेक माई ट्रिप काट रहा है, मेरी पॉकेट से कितना पैसा जाएगा। इसी तरह स्काई स्कैनर और दूसरी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। और लेकिन वो लोग वीज़ा नहीं देते। सबसे अच्छी बात है, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि भाई आप वीज़ा और फ्लाइट दोनों मेक माई ट्रिप से कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ दोस्तों बता देना चाहूँ, ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं और मेरा अपना व्यूज़ है, तो मैं ये कोई पेड यूज़ नहीं है कि मेक माई ट्रिप ने मुझे कोई पैसा दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं वो अनलॉक 2 लाख रुपए तक का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो फाइनेंस करेंगे, जो भी 9 महीने में चुकाना है और आपको कोई पैसा भी नहीं देना है, एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, वो आप देख सकते हैं। अभी देखिए एयर इंडिया की फ़्लाइट है, ये सब अपना अपना जयपुर टू बैंकॉक कितना सीपेस्ट है। आप इसमें आपने घूमना आपको है, आपको चाहिए कि आप घूमिए। टाइम पे रिवार्ड पॉइंट्स भी देते रहते हैं, जैसे 325 रुपये मेरे कोई भी मैं उसमें रिवार्ड ले सकता हूँ हर महीने। देखिए मेरे 700, कभी 1000, कभी 700 ऐसे एक्सपायर होते रहते हैं, क्योंकि मैं टाइमली नहीं जा पाता हूँ कंटिन्यूसली। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी घूम सकते हैं, ये पॉसिबल है, बहुत ही